किसी ने क्या खूब कहा है कि हौसला मत हार, गिर कर है मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिली है तो दवा भी यहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी हम सभी को जरूरत है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से हम खुद को खुश करें। तो बहुत कुछ है हमारे पास, फिर भी हम दुखी हैं। और अगर गौर से सोचो तो अभी के समय में इनर पीस इज द न्यू सक्सेस। जो आपके पास है उसमें अगर आप खुश हो और बेहतर की कोशिश कर रहे हो तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हो। तो खुश रहने का अगर सिंपल फॉर्मूला मैं बोलूं जो मेरे लिए काम करता है और मैंने आसपास बहुत सारे लोगों के लिए देखा है, वो सिंपल कि आप चेहरे पे अपनी एक स्माइल रखो। लाइफ में आपके जो भी हो, कितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो, आप अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो, क्योंकि उसी वे में आप चीजों को डील कर पाते हो। और एक टाइम के बाद आपके प्रॉब्लम्स भी थक जाते हैं कि शायद मैं किसी गलत दरवाजे पे नॉक कर रहा हूं, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे कितने भी प्रॉब्लम्स दे दो ये इजीली इससे डील कर लेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एटीट्यूड हम में से बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करती। बहुत सारे लोग इसे सुनते हैं, अच्छा लगता है उन्हें, लेकिन इन्हें प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आपके लिए मैं ऐसे 5 पॉइंट्स बोलूंगी जिसे ध्यान में रखकर फॉर श्योर आप बहुत हद तक लाइफ में खुश रह पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि खुश रहने के लिए आपको कंपैरिजन को कम करना है। अनफॉर्चुनेटली हम सभी अभी के समय में बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं। सोशल मीडिया से सबके लाइफ में ताक झाक करना बहुत इजी हो गया है ना। तो इस वे में हम किसी की रियल लाइफ को देख के अपने रियल लाइफ को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये सही वे नहीं होता, क्योंकि जो सारी चीजें दिखती है वो हमेशा सच नहीं होती। और अगर सच भी हो तो आप उसे देखकर अपनी लाइफ कंपेयर करो, ये सही नहीं है। तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगी जो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी कहा है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, ये 4 एरियाज होते हैं। आप दुनिया के कितने बड़े भी 30 मार खा हो, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे किसी भी एक एरिया में। कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, उसके थ्रू आप इस बातों को स्ट्रांगली समझ पाओगे। तो अभी अंबानी के यहाँ जो वेडिंग हुई थी, उनके छोटे बेटे की वेडिंग, आप सभी ने क्लिप्स देखा होगा। इतना रिच फेमस इंसान, आपने देखा होगा कि उसे भी इंसान ट्रोल कर रहे थे कुछ लोग, उसके वेट को लेकर, उसकी हेल्थ कंडीशन जो है उनके बच्चे की, उसे लेकर बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे कि गलत है। लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाह रही हूँ कि देखो, दुनिया का इतना पैसे वाला इंसान भी कुछ चीजों से स्ट्रगल कर रहा है। एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर क्रिकेट के आपने सुना होगा, उसकी फैमिली के साथ आपने देखा कि वो रिलेशनशिप टूट गई। तो इतना नेम फेम मनी होकर भी रिश्तों के मामले में वो इंसान थोड़ा अनलकी हो गया, या फिर उन चीजों से स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं बस आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूं जिसे शायद आप भी जानते हो। ये कॉमन एग्जाम्पल है जिसके बारे में आपको भी नॉलेज है। तो इतने पैसे होकर, इतना फेम होकर, इतनी बड़ी हस्ती होकर, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होकर भी लोग कुछ ना कुछ चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई एरिया ऐसा है जिसमें वो वीक है। तो यही हमारे लाइफ में भी है। बस आपको करना ये होगा कि जो एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग है उस पर ध्यान देना होगा, और वीक जिस चीजों में आप हो उसे आप ठीक करने की कोशिश करो। अगर वो ठीक हो सकती है तो उसे ठीक करो, अगर नहीं हो सकती तो बहुत बार आपको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जो अच्छी चीजें हैं उसे देखना पड़ता है। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो खुश रहकर। दूसरा पॉइंट है आपके एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी आपको बहुत हद तक दुखी बनाती है। तो एक्सपेक्टेशंस का होना गलत नहीं है। आप गौर से सोचो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। जब आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, तो एक काइंड ऑफ उम्मीद आपको होती है ना, एक काइंड जेस्चर की, या कुछ अच्छे वर्ड्स की, या कभी वो भी इंसान आपका साथ दे, आपको अच्छे से ट्रीट करे। ये उम्मीद का होना नॉर्मल है और हम सभी में ये चीजें होती है। लेकिन आप देखोगे कि बहुत बार आप कितना भी अच्छा करो, सामने से आपको वो रिटर्न में वो चीजें नहीं मिलती, और इसके लिए आप दुखी रहोगे। तो आप लाइफ में हमेशा डिसअपॉइंटेड रहोगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं, और सिर्फ ये नेगेटिव रीजंस बोलना सही नहीं होगा कि लोग अपने मूड के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से
आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। सिर्फ ये नेगेटिव रीजंस में नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत बार ये नेगेटिव रीजंस ना भी हो, लेकिन छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाता, या फिर आप उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वैसे इंसान नहीं बन पाते। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं और आप सारे रीजंस को जान नहीं पाओगे, और अगर जान भी गए तो उसे आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट है कि आप लोगों से थोड़ा कम उम्मीद रखो। अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो आप करो, लेकिन आप बस ये सोच के करो कि आपकी ये नेचर है, आपको ये करना पसंद है, इसलिए आप कर रहे हो। इसके बदले वो भी इंसान करे, ये उम्मीद मत रखो। और अगर गौर से सोचो तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस तो हम खुद के अपने पूरे नहीं कर पाते, तो किसी और से क्या उम्मीद रखना। अपने लाइफ में फोकस्ड रहो, अपने ड्रीम्स पे काम करो और लोगों से उम्मीद थोड़ा कम कर दो। इस वे में ही आप खुश रह पाओगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड सर्कल। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी रहते हैं, हमेशा सैड डिप्रेस रहते हैं, तो आप देखोगे उन सारी चीज़ों का भी असर आपके मूड पे होता है। क्योंकि जब आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो या फिर कोई भी इंसान आपके क्लोज सर्कल में है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी खुशियाँ, उसके गम सारे आपके भी लाइफ के पार्ट हो जाते हैं। कोई दुखी है तो आप सोचना उसकी वजह से आपका भी मूड खराब ही हो जाता होगा जब आप उसके सैड न्यूज़ को सुनते होगे। तो अब ऐसे में आप क्या करो, क्योंकि आप इन सारी चीजों को इग्नोर तो नहीं कर सकते। क्वालिटी रिलेशनशिप इसलिए भी बेस्ट होती है क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा आप सोचो इस वे में ट्रबल भी होते हैं, क्योंकि खुशियों का तो एक स्पैन होता है, हैप्पीनेस का। बहुत ज्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन दुख को हम बहुत टाइम तक पकड़ के रख लेते हैं। वो चीजें बहुत स्ट्रांगली हम पकड़ लेते हैं। आप सोचो किसी चीजों के लिए आप कितना खुश हो गए, नई घर लिए, नई गाड़ी लिए, 1 महीने 2 महीने 1 साल, लेकिन कुछ लोग गम को, कुछ दुख को, बचपन की मेमोरी को पूरी लाइफ तक याद रखते हैं, या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजों को। तो क्वालिटी रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दो। बहुत ज्यादा अगर आपके फ्रेंड सर्कल है भी तो आप थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट बनो। चीज़ें हैं नेगेटिविटी सोसाइटी में, आपके आसपास, आपके लाइफ में और इधर उधर भी होती होंगी, लेकिन आप थोड़ा स्मार्टली डील करो। हर चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी मत होने दो, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स है, आपके फैमिली के लाइफ के प्रॉब्लम होंगे, आपके क्लोज सर्कल के प्रॉब्लम्स होंगे, और बहुत ज़्यादा दोस्त बनाओगे तो उन सब के भी प्रॉब्लम्स, नेगेटिव न्यूज़ जब आप सुनोगे तो उस वे में डिप्रेस रहोगे। फिर आप फ़ोन अपना खोलोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलोगे, वहाँ पे आपको बल्क अमाउंट में नेगेटिविटी मिलेगी कि इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। तो फिर आप क्या करोगे? इस वे में कैसे आप खुश रहोगे? इस वे में तो दुख को आप बुला रहे हो, है ना। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि हाँ दुख भी है सोसाइटी में, नेगेटिविटी भी है सोसाइटी में, उसे कैसे ठीक करें इस पे फोकस करें, और अगर कुछ चीज़ों को नहीं ठीक कर सकते तो उसे बस इग्नोर करें। है आपकी पास्ट और फ्यूचर की थॉट प्रोसेस भी आपको खुश नहीं रहने देती। तो बहुत सारे लोग अपनी पास्ट की वजह से दुखी है कि किसी ने कुछ कह दिया या किसी सर्टेन वे में उन्हें ट्रीट कर दिया, वो दुख को, उस बैड मेमोरी को उन्होंने आज तक पकड़ के रखा है। तो उस वे में आप हमेशा दुखी रहोगे। आप लोगों को माफ करना सीखो, माफ कर दो, फिर उनसे आपको रिश्ता रखना है या नहीं रखना, वो ट्रोमा आप दोबारा चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप उस दुख से कभी रिकवर नहीं हो पाओगे, वो चीजें हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, और उस स्ट्रेस की वजह से आप लाइफ में कभी फोकस्ड नहीं हो पाओगे। तो किसी के भी बैड बिहेवियर या कुछ ऐसी चीजें आपको बहुत टॉर्चर कर रही है तो उस इंसान को माफ कर दो, अपनी खुशियों के लिए माफ कर दो। और जैसा मैंने बोला, वो डिसीजन आपकी होगी कि आपको उससे रिश्ता रखना है या नहीं, या फिर कोई ऐसी लॉस, ग्रिफ, ये सब चीज़ें आपको सताती है, तो मैं बस ये कहूँगी कि उस मेमोरी में से जो अच्छी मेमोरी है उसे याद रखो, बैड मेमोरी को हटा दो। एक कहीं मैंने इंटरनेट पे ये सुना भी था, बहुत अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बैड मेमोरी की आप चटनी बना लो। जैसे आप चटनी बनाते हो ना कुछ की भी, तो उसे खा के 1-2 दिन में निपटा देते हो, उसे महीनों सालों तक तो नहीं ले जाते। तो ऐसी बैड मेमोरी को कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आप हटा दो अपने दिमाग से,
और अच्छी मेमोरीज का आप मुरब्बा बना लो, अचार बना लो। तो आप उसे क्या करते हो, जब पिकल्स बनाते हो, अचार बनाते हो, उसे कई सालों तक हम लेके जाते हैं। वो जितना पुराना होता है उतनी अच्छी टेस्ट आती है, तो फिर उसे हम खाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह अच्छी मेमोरीज को आप संजो के रखो और बैड मेमोरीज को निपटा दो, हटा दो लाइफ से। इसी वे में आप खुश रह पाते हो। और फ्यूचर का आपको क्यों सोचना, अगर प्रेजेंट में आप स्ट्रांग हो, आज आप अपनी प्रेजेंट को बनाने की ताकत रखते हो, तो आप दिन ब दिन स्ट्रांग ही हो रहे हो। तो फ्यूचर को भी आप इस एटीट्यूड से डील कर लोगे। इतना फ्यूचर का सोच के अनसर्टेन क्यों होना। बस आपको ये सोचना है कि अपने लाइफ में आप अच्छा करो, किसी का आसपास बुरा मत करो, तो वो फिर ब्लेसिंग भी आपके साथ होती है और आप काम तो कर ही रहे हो। तो इस वे में आप आगे बढ़ते हो। लास्ट पॉइंट है एक्सेप्ट चेंज। तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है। और बहुत सारे लोग हम में से लाइफ में दुखी इसलिए भी रहते हैं क्योंकि जो हमारी लाइफ थी उसी चेन में हम फंसे रहते हैं। ये जो चेंज आती है हमारे लाइफ में किसी भी वे में, किसी अपॉर्चुनिटी के वे में या कभी किसी इंसान के वे में जो आपको कुछ समझाता है, किसी वे में आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाता है, उसका साथ आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है, तो उन सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। उस चेंज से हम डर जाते हैं, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, यू नो। और उसी वे में अपनी लाइफ को चेंज करके एक बेटर वे में आगे बढ़ पाते हो, खुश रह पाते हो। तो मैं ये बोलूँगी कि अपनी आंखें खुली रखो, अच्छे और बुरे वाइब्स आपको पता चलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ किसी चीज़ों में है, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट से थोड़ा हिम्मत करके उस चेंज को एक्सेप्ट करना ही को खुश रखेगा, आगे बढ़ाएगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, खुश रहते हो, और फिर इससे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती। सो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू अपने थॉट्स बताना मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।